Hello बच्चों, I hope you're doing well. So now let's look into this question which says find out a qualitative test for proteins, fats, oils and amino acids and test any fruit juice, saliva, sweat and urine for them. तो देखो हमें यहाँ पे क्वालिटेटिव टेस्ट बताना है. क्वालिटेटिव टेस्ट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पता करना है कि एल्कोहल प्रेजेंस इन ब्लड, या तो वो प्रेजेंट होगा या वो एब्सेंट होगा. अगर हमें पता करना है अल्कोहल प्रेजेंस इन ब्लड, दो केसेस हो सकते हैं, तो प्रेजेंट हो गया, एब्सेंट होगा. तो और फिर एक ये तो हमारा फर्स्ट केस, ठीक है. अगर हम यहाँ पे सेकंड केस की बात करें तो हमें बताना है क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल दैट इज प्रेजेंट इन द ब्लड. क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट इन ब्लड. तो जब भी हमें सिर्फ प्रेजेंस और एब्सेंस बताना है तो हम परफॉर्म करेंगे क्वालिटेटिव टेस्ट, और जब भी हमें क्वांटिटी बतानी है कि हमें उसका अमाउंट बताना है कितना प्रेजेंट है वो, तो हम करेंगे क्वांटिटेटिव टेस्ट को परफॉर्म. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट द बायोरेट टेस्ट दैट इज यूज्ड फॉर द, वी कैन से द प्रोटीन्स. बायोरेट टेस्ट, तो जो कलर चेंज होगा दैट इज फ्रॉम ब्लू टू पर्पल, जो कि इंडिकेट करेगा प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स. कैसे कलर चेंज होगा? ब्लू से पर्पल में. ओके. सो सेकंड वन इज द निनहाइड्रिन टेस्ट. निनहाइड्रिन निनहाइड्रिन टेस्ट में क्या होगा? दैट इज यूज्ड फॉर द पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स या फिर अमीनो एसिड्स के लिए. तो जो कलर्स ऑब्टेन हो सकते हैं दैट आर येलो, पर्पल, पिंक. मतलब कि डिफरेंट अमीनो एसिड्स के लिए डिफरेंट कलर्स ऑब्टेन होंगे. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ प्रोलीन, जो कलर होगा वो येलो होगा. इन केस ऑफ एनी अदर फ्री अमीनो एसिड कलर होगा पर्पल. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट द टेस्ट फॉर फैट्स एंड ऑयल्स. सो फर्स्ट वन इज द ग्रीस टेस्ट, जिसमें कि क्या अपीयरेंस होता है? ट्रांसलूसेंट अपीयरेंस ऑन पेपर ऑब्जर्व्ड हो. अगर ऑब्जर्व्ड हो पेपर पे, so that would indicate what? The presence of fats and oils. अगर हम यहाँ पे एक और टेस्ट लिखें, so that is the emulsion test. emulsion test में हम क्या करते हैं? जो इथेनॉल है, इथेनॉल और सैंपल को मिक्स करना है. जिस सैंपल में हमें पता करना है कि वहां पे फैट्स या ऑयल्स प्रेजेंट है कि नहीं है. तो हमने पहले उसको मिक्स किया, ठीक है, शेक किया, डिसॉल्व किया, तो फिर वो क्या बन गया? इथेनॉलिक सॉल्यूशन है ना. अब क्या लेंगे हम? एक टेस्ट ट्यूब में वाटर ले लेंगे. और जो हमारा इथेनॉलिक सॉल्यूशन है ना, हम उसको पोर कर देंगे यहाँ पे. तो पोर करने के बाद क्या बनेगा? अगर कोई भी एक वाइट कलर की लेयर प्रेजेंट हो, इफ देयर इज एनी वाइट इमल्शन प्रेजेंट हो टॉप पे, so that would indicate the presence of fats and oils. ठीक है.
ओके, सो हमसे क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, हमें बोला गया है फाइंड आउट द क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन्स, फैट्स, oils and amino acids and test any fruit juice, saliva, sweat and urine for। तो अभी हमें क्या करना है, हमें पहले अगर हम बायोरेट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, अगर हम बायोरेट टेस्ट करते हैं और हमारे पास सैंपल कौन कौन से प्रेजेंट है, सैंपल प्रेजेंट है फ्रूट जूस, देन सलाइवा, स्वेट एंड यूरिन। तो यहाँ पर कलर चेंज होगा, मतलब यहाँ पे लाइट ब्लू से पर्पल कलर में कन्वर्शन हो जाएगा, यहाँ पर भी लाइट ब्लू से पर्पल कलर में कन्वर्शन हो जाएगा, यहाँ पे देयर वुड नॉट बी एनी कन्वर्शन, यहाँ पे भी कन्वर्शन होगा। सो दैट वुड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स। इधर एब्सेंट होगा एंड इधर भी प्रेजेंट होगा। तो हमने बेसिकली किया क्या है, हमने फ्रूट जूस में बायोरेट रिएजेंट ऐड किया है और बाकी सब में भी हम लोग सेम चीज, सेम प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। सो नेक्स्ट वन इज द ग्रीस टेस्ट, जो कि हमने किया फ्रूट जूस में और सलाइवा में। सो ड्रॉप्स ऑफ देम आर एडेड ऑन टू द ब्राउन पेपर क्योंकि कोई भी ट्रांसलूसेंट अपीयरेंस या स्पॉट अपीयर नहीं हुआ है, दैट वुड इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट टेस्ट परफॉर्म करें, दैट इज द सॉल्युबिलिटी टेस्ट। So we can do that with water, so we can do that by adding water and sweat। या फिर अगर हम again what we can do, urine plus water। तो यहाँ पर अगर ऑयली अपीयरेंस है, बेसिकली यहाँ पे स्लाइटली प्रेजेंट होगा फैट्स एंड ऑयल्स, और सॉल्युबिलिटी टेस्ट में अगर देखा जाए तो स्वेट में तो यहाँ पे तो प्रेजेंस होगा ही होगा। ओके, नाउ द लास्ट वन इज द निनहाइड्रिन टेस्ट। निनहाइड्रिन टेस्ट क्या बताता है कि प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। तो अगर हम उसको डिफरेंट सैंपल्स के साथ परफॉर्म करें, लाइक द फ्रूट जूस, नेक्स्ट इज द सलाइवा, नेक्स्ट इज द स्वेट एंड यूरिन। तो देखो, अगर हम फ्रूट जूस की बात करें तो हमने फ्रूट जूस में निनहाइड्रिन डाला, निनहाइड्रिन डालने के बाद हमने उसको बॉईल किया। सेम गोज टू दिस, यहाँ पे भी निनहाइड्रिन के बाद बॉइलिंग होगी, यहाँ पे भी निनहाइड्रिन के बाद बॉइलिंग होगी, यहाँ पे भी निनहाइड्रिन डालने के बाद सैंपल में हम लोग उसको बॉईल करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे कलर चेंज ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ पे भी कलर चेंज ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं है, इधर भी कलर चेंज ऑब्जर्व हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे तीनों में there would be the presence of amino acids, क्योंकि कलर चेंज हुआ है to purple, pink और yellow, that would indicate what, the presence of the amino acids। and क्योंकि sweat में observed नहीं हुआ है, so that would indicate the absence of the amino acids। so I hope you understood it well and all the best।